मैंने जिंदगी में सबके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा मैंने तुम्हारे साथ किया। एक दूध पीते बच्चे को मरा हुआ समझ के मैं छोड़ के चली गई। एक बार भी मैंने अल्लाह के सामने तुम्हारी जिंदगी की भीख नहीं मांगी। क्या करती? मैं भी तो जिद्दी थी ना, शैतान, डायन। सर कट सकता है लेकिन अल्लाह की बंदगी में सर नहीं झुका सकती थी। लेकिन अल्लाह ने उस बच्चे पर रहम खाया, उसे जिंदगी दी, वो जिंदगी जो मेरी जिम्मेदारी थी। मैं अच्छी मां नहीं बन सकी, माफ कर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? कितनी बार माफी मांगेंगे आप? इसके पीछे भी आपकी कोई ना कोई चाल तो जरूर होगी। आप एक बार कह के खत्म क्यों नहीं करती कि आपको चाहिए क्या? लेकिन प्लीज ये नाटक बंद करिए। अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो ना, तो अपने दिल की सारी कड़वाहट दे दो, लेकिन मेरी तरह मत बनो। मैंने जिंदगी भर हर पाक चीज पर शक किया, हर मोहब्बत के पीछे मतलब ढूंढा है। तुम मेरी तरह मत बनो। मोहब्बत बहुत बड़ी चीज होती है। अगर वो मिल जाए ना तो उसकी कदर करो, यकीन करो। मैं तुम लोगों से जितनी बार माफी मांग सकूं शायद कम होगा। मैं तुम दोनों का निकाह करवाना चाहती थी क्योंकि उसमें भी मेरा फायदा था। मैं चाहती थी कि तुम दोनों का बच्चा हो और वो बच्चा अपने साथ मेरी ताकत वापस लेकर। मैं आज भी यही चाहती हूँ कि तुम दोनों का एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा हो, लेकिन अपनी ताकत के लिए नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा बच्चा हो जो तुम दोनों को खुशी दे, तुम दोनों को करीब लेकर आए। मैं बहुत दूर जा रही हूँ, इसलिए एक आखिरी बार तुम लोगों से मिलना चाहती थी। बहुत लंबा सफर है, मैं अपने साथ नफरत लेकर नहीं जाना चाहती थी। मुझे माफ कर दे। कहते हैं इंसान की नजर धोखा खा सकती है, इंसान का दिल नहीं। लेकिन अब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा दिल कुछ कहता है और
दिमाग कुछ और मैं किसी की बात भी झुठला नहीं पा रहा हूं। मायरा, तुमने मुझे मोहब्बत करना सिखाया है। मुझे कभी ऐसा धोखा मत देना कि मुझे मोहब्बत के नाम से नफरत हो जाए। जैसे दिल से धड़कन को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही हम दोनों को अलग करना नामुमकिन है। मुझे ये यकीन दिला दो कि तुम सिर्फ मेरी हो और ये एस सिर्फ मेरी गलतफहमी है। लेकिन आज पता नहीं हमारा रिश्ता किस उलझन में उलझता जा रहा है। एक तरफ मैं आपको अमाद की असलियत नहीं बता पा रही हूँ, वहीं दूसरी तरफ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन है जिसका राज आप मुझसे छुपा रहे। मैंने सुना है कि आग में तपकर सोना कुंदन बन जाता है, और उम्मीद है कि इस आग को पार करके हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। Come in. गुड मॉर्निंग अरमान भाई। गुड मॉर्निंग मायरा जी। अरमान भाई, ये रही आपकी गरम गरम चाय। इसकी क्या जरूरत थी? कैसी बात कर रहे हैं अरमान भाई, आप लोगों ने जो हमारे लिए किया है उसके सामने ये चाय क्या चीज है। और आपको पता है अरमान भाई, मुझे ना अपने गुजरे हुए कल की धुंधली धुंधली यादें आने लगी हैं। मुझे लगता है, मुझे भरोसा है कि अगर हम उन्हीं जगहों पे जाएंगे जहां हम पहले जाते थे ना, हमारी यादाश्त जरूर वापस आ जाएगी। आपकी चाय। अब हम चलते हैं। अपने सच को छुपाने के लिए और कितने हाथ पैर मारोगी मायरा। जो झूठ का जाल तुमने बुना है, बहुत जल्दी उसी जाल में तुम खुद फंस जाओ। झूठ का जाल मैं नहीं बुन रही, तुम बुन रहे, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये सब झूठ है, गलत है, तुम्हें धोखा हुआ। लेकिन तुम मुझ पे यकीन करने की बजाय मुझे और फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें हमारी जिंदगी से नहीं खेलने दूंगी। ये तो तुमने मेरे साथ खेला है मायरा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। निकाह मेरे से किया और बिना बताए किसी और की हो गई। अब इस धोखे की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मैंने कितनी बार ये बात बताऊं कि मेरा तुमसे निकाह नहीं हुआ। इतनी सी बात नहीं समझ सकते। मैंने तुमसे कहा मैं झूठ नहीं बोल रही। जिस दिन तुम्हारा निकाह हुआ उस दिन मेरा भी निकाह था, लेकिन आजाद के साथ, तुम्हारे साथ नहीं। तारीख एक ही थी और मैं एक ही दिन दोनों निकाह पर कैसे हो सकती। इतनी सिंपल सी बातों में नहीं समझ में आ रही। मैंने तुमसे कहा कि ये सब जो हो रहा है वो एक झूठ है, इसके पीछे कोई ना कोई चाल है, कुछ ऐसा है जो हम नहीं समझ पा रहे। लेकिन तुम ये सब सुलझाने की बजाय मेरा घर बर्बाद करने पे तुले। अब अपनी करतूतों के बारे में तो तुम ज्यादा बेहतर जानती होगी मायरा। मैं इतना जानता हूँ कि उस दिन हमारा निकाह हुआ था, और ये निकाह नामा उसका सबूत है जो बहुत जल्द अरमान के सामने होगा। तुम्हें जो करना है कर, और ये अपने सबूतों से मुझे डराना बंद कर, क्योंकि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने और अरमान के बीच में नहीं आने दूंगी, और हम दोनों का रिश्ता भी खराब नहीं करती। बीच में तो जिसे आना था वो आ ही चुका है मायरा, बस तुम देखती जाओ तुम्हारे साथ होता क्या है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।